नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यूज रिपोर्टर में। अचानक से चिराग पासवान जी बिहार की राजनीति में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं और जब से वो बिहार की राजनीति में अपना इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं, इसको कई नज़रिए से देखा जा रहा है दोस्तों। दरअसल चिराग पासवान के बहनोई हैं अरुण भारती, जो कि एक सांसद भी हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया से एक पोस्ट किया और उसमें उन्होंने लिखा कि चिराग पासवान को बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए और आरक्षित सीट से नहीं बल्कि सामान्य सीट से लड़ना चाहिए, ताकि ये मैसेज जाए पूरे बिहार में कि चिराग पासवान पूरे बिहार का नेतृत्व कर सकते हैं, सभी कम्युनिटीज को साथ लेकर चल सकते हैं। दरअसल ये बातें चिराग पासवान के बिहार विधानसभा या बिहार की राजनीति में इंटरेस्ट लेने की तब से शुरू हुई जब चिराग पासवान ने एक बार कहा था कि अभी हाल ही में कहा था उन्होंने कि मैं बिहार की राजनीति बिहार में रहकर करना चाहता हूं बजाय केंद्र के। और जब से उन्होंने ये बयान दिया उसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई और चिराग पासवान की जो पार्टी है वो ऐसा नैरेटिव पेश करना चाहती है, वो ऐसा दिखाना चाहती है कि फिलहाल चिराग पासवान जी सबसे बिहार के युवा और पॉपुलर नेता हैं और दलित नेता हैं और वो उनको बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए और बिहार का नेतृत्व करना चाहिए। चिराग पासवान जी पिछले कई वर्षों से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का एक जुमला या फिर कह सकते हैं एक स्लोगन लेकर चल रहे हैं और ये काफ़ी पॉपुलर भी है लोगों के बीच में। इधर एनडीए जो है वो पहले ही कह चुका है कि बिहार में जो नेतृत्व है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसे में अचानक से चिराग पासवान का बिहार की राजनीति में इतना इंटरेस्ट दिखाना, इतना मतलब कि इंटरेस्ट दिखाना, ये क्या दर्शाता है? कहीं चिराग पासवान जी नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर तो नहीं पेश किए जा रहे हैं। कई एंगल हैं दोस्तों, कई तरह की अटकलें हैं और कई तरह की बातें हैं जो सामने आ रही हैं। एक बात ये भी एंगल है कि चिराग पासवान जो है वो 2024 में, फिलहाल तो वो केंद्र में मंत्री हैं और 2 बार वो सांसद रह चुके हैं जमुई से। और जमुई से पिछली बार यानी कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें उन्होंने 5 लोकसभा सीट का जो है चुनाव उनकी पार्टी की तरफ से लड़ा गया था और 5 सीट वो जीत गए थे। तो सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान का जो वोट बैंक है और उसका जो बेस है वो पासवान है और बिहार में 6% है। तो कहीं भाजपा पर या एनडीए पर सीट शेयरिंग को लेकर के दबाव बनाने की रणनीति तो नहीं है ये बात भी लोग कह रहे हैं। क्योंकि 2024 में जब मतलब कि इतने बड़ी संख्या में 5 लोकसभा सीट मतलब चिराग पासवान जीत सकते हैं, तो ये भी एक एंगल सामने निकल कर आ रहा है। आपको याद होगा कि 2020 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था तो एनडीए के हिस्सा थे चिराग पासवान उस समय, लेकिन उनके मन के मुताबिक उनको सीट नहीं मिला तो वो एनडीए से अलग हो गए थे और एनडीए से अलग हो करके वो 130 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ा और हालांकि उनका एक भी कैंडिडेट चुनाव जीत नहीं सका था, लेकिन नीतीश कुमार को निश्चित तौर से उन्होंने नुकसान पहुंचाया था। और कहा जा रहा है ये भी अंदर खाने से कि ये भी बीजेपी की ही एक चाल थी। तो क्या फिर से चिराग पासवान का अचानक से बिहार की राजनीति ये रुख करना केंद्र से और इस तरह के बयानबाजी उनके नेताओं की तरफ से सामने जो आ रहे हैं, कहीं नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पे तो नहीं भाजपा पेश करना चाहती? अगर एनडीए जीतती है, मान लीजिए कि एनडीए चुनाव जीत जाती है, तो नीतीश कुमार की लोकप्रियता तो काफी घट रही है, उनका स्वास्थ्य जो वो भी काफी गिरा हुआ है। तो क्या कहीं नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर चिराग पासवान को तो नहीं लाया जा रहा है? बहुत सारी बातें दोस्तों। फिलहाल इतनी खबर है। नमस्कार।